क्या आपने भी कभी फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए या हिस्ट्री के डेट्स को रटते हुए कभी सोचा है कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ और लाइफ में इन सबका काम क्या है? एक तरफ है आपकी स्ट्रगल जो आप आज कर रहे हो, रात भर जाग कर अगर अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हो, सुबह सुबह आप अपनी नींद से भरी आंखें लेके उठते हो, और दूसरी तरफ है आपके वही सक्सेस वाले ड्रीम्स जो आप हमेशा से चाहते हो। और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है आपकी स्टडीज का। प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम आप देख नहीं पा रहे हो कि ये बुक्स आपको लेकर कहाँ जा रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि काफी बर्डन हो जाता है समटाइम्स, बट इस बात को भी तो समझो ना कि ये आपकी उस लाइफ का ब्रिज है जो आप हमेशा से ड्रीम करते हो, जिसको आप हमेशा से सक्सेस वे में देखते हो। हर बंदा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, और उसी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कुछ टिप्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, जिनसे आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो इजी बना ही लोगे। तो चलो थोड़ा सा लाइफ को आसान करते हैं। सबसे मजेदार टिप बताती हूँ आपको, स्कूल लाइफ को थोड़ा सा मेमोरेबल बनाते हैं। पता नहीं तुम मेरी बात को रिलेट कर पाओगे कि नहीं, लेकिन सच्ची में मैं आज बहुत ज्यादा अपने स्कूल टाइम पीरियड को याद करती हूँ, जब हम अपनी फ्रेंड्स के साथ गपशप लगा रहे होते थे, या कोई स्पॉन्सर्ड हमारे स्कूल में आ रहा होता था और हमें गिफ्टिंग कर रहा होता था, या वो टीचर्स के साथ टाइम पीरियड स्पेंड करना जिसमें कोई टीचर एब्सेंट हो गई है और जो टीचर है हमारे साथ प्ले टाइम गुजार रही है। एक्सरसाइजेस होती थी जिसमें हम बहुत सारा एंजॉय करते थे, एंड आई लिटरली मिस्ड दैट टाइम। काश मैं उस टाइम पे अटेंडेंट रही होती, या मैंने उन चीजों को मिस ना किया होता जो मेरी लाइफ का आज पार्ट, मतलब मेमोरेबल पार्ट है। अगर अपने स्कूल टाइम पीरियड को ऐसे सोच के चलोगे कि तुम्हारा ये टाइम पीरियड कुछ टाइम में खत्म होने वाला है, तो ये तुमको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपने कोशिश करनी है कि हर टाइम को आप अवेल कर सको, हर एक्टिविटी को आप अवेल कर सको, बिकॉज इट विल गो ऑन द मेमोरी ऑफ योर लाइफ। आपके प्रैक्टिकल्स, आपकी स्टडीज, आपके क्लासरूम्स, आपके टीचर्स, हर मोमेंट को एंजॉय करूं। नंबर 2 टिप है पंचुअलिटी। देखो, अब जब हमने स्कूल के मेमोरेबल बनाने की बात करी है, तो उसमें पंचुअलिटी तो मस्ट है। जब आप पंचुअल होगे तो ये चीजें आप रियलाइज कर सकोगे कि हाँ यार, ये चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेबल है और हमारी लाइफ को कितना मेमोरेबल बनाती हैं, हमारे टाइम को कितना, मतलब मीन्स आपको आज नहीं रियलाइज होने वाली ये वाली बातें, एक टाइम लगेगा इनके अंदर, बट आपको उस फ्यूचर में जाना पड़ेगा इन सबको रियलाइज करने के लिए। नंबर 3 इज माई हार्डेस्ट फेवरेट। अपनी टफ टीचर का, अपनी सबसे सख्त वाले टीचर का फेवरेट बन के रहो। ये बेहद मुश्किल काम है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, बहुत, मतलब आई नो बहुत हार्ड पॉइंट है, बट अगर तुम लोग कोशिश करोगे ना इसके ऊपर, तो ये तुम अवेल कर लोगे। बट कोशिश करनी पड़ेगी इस वाले पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत मार पड़ती है, बहुत डंडे पड़ते हैं, तो बहुत दर्द भी होता है, और फिर पेरेंट के पास भी आपकी शिकायत जाती है। आपके टेस्ट में फेल होना, उनके सब्जेक्ट में इतनी सी मिस्टेक आना बहुत ज्यादा दर्दनाक है। आपने उनके टेस्ट, उनकी प्रिपरेशन, उनका होमवर्क, उनकी रीडिंग, राइटिंग, ऑल ऑफ स्टफ जो वो आपको देती हैं, उसे ऑन टाइम कंप्लीट कर लो। क्या होगा इससे? एक बेनिफिशियल बात ये है कि आपको एम्बेरस नहीं फील होने वाला एटलीस्ट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खड़ूस टीचर है। वो ये भी नहीं देखती कि मैं कितना इंसल्टली आपसे बिहेव कर रही हूँ। अगर मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो हमारी एक लैंग्वेज टीचर थी, बहुत ज्यादा ही खड़ूस थी, और उनके साथ जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लिया जाए, वो एट द एंड कोई ना कोई मिस्टेक निकाल के हमें डांटना पीटना शुरू कर देती। बहुत ज्यादा एम्बेरस होता था पूरी क्लास के अंदर, बट उनकी इस हार्शनेस से हमें हमारी लैंग्वेज में ग्रिप मिल गई। तो कोई भी टीचर अगर हार्ड है, तो उसे हार्ड कंसीडर करना एक टाइम है, एक मोमेंट है। जस्ट वांट टू से कि वही आपका सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि अगर टीचर अगर फ्रेंड होने लग गया, तो फिर आप नहीं सीख सकते। सिंपल इज दैट। सो नंबर 4 इज डू योर ऑल वर्क ऑन योर टाइम। मीन्स आपका होमवर्क वगैरह जो भी है, अब ऐसा नहीं है कि आपने टफ वाली टीचर का ही कर डाला तो इसमें कोई मसला नहीं है। देखो, हर बंदे के लिए होमवर्क को कंप्लीट करना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। सो आई जस्ट वांट टू टेल कि आप कोशिश क्या करो कि 25% 40% होमवर्क कर ही लिया करो अपना, क्योंकि ये ना होने से बेहतर है। और आप टीचर के सामने जब कोई एक्सक्यूज बनाते हो, तो उसमें आपकी बचत भी हो जाती है। इसका और बेनिफिशियल फायदा ये है, जब आप करके जाते हो, तो आपको क्लास में पता होता है कि टीचर उस वक्त किस चीज के बारे में क्या बात हमें बता रही है, और आपके पास क्वेश्चंस भी होते हैं प्लस करने के लिए रिलेटेबल। तो ये बहुत ज्यादा मजेदार पार्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्टेड होके पढ़ लो भाई, पढ़ लो यार, पढ़ लो। तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह जो दौर चल रहा है डिजिटल, उसके अंदर आपका स्टडीज का होना बेहद जरूरी है। मतलब हम बोलते हैं कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं, पढ़ना बेहद जरूरी है। आपकी रीडिंग स्किल्स, आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है इन सब चीजों का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट ओपन योर टफेस्ट सब्जेक्ट। ऐसा मैं यूं कह रही हूँ क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स या इंग्लिश सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेस मांगती हैं रिमाइंड होने के लिए, और इनको कोशिश क्या करो ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। ये देना बेहद जरूरी है। लेवल अप होने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, बिकॉज अब आपका कैरियर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 8th में आ गए हो और 8 के ऊपर आप जाना शुरू कर रहे हो, सो हमारे टीचर बहुत ही जबरदस्त थे, और वो कहते थे कि बेटा आपके कैरियर के 4 साल है, 9th मैट्रिक और आपका
मैट्रिकुलेशन के बाद जो आपका पार्ट आता है इंटर का, और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी, बट बेसिक लोग यहीं पे ही अपनी स्टडीज को, खासतौर पे गर्ल्स, स्किप कर देती हैं। तो अपने कैरियर के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि नेशन को सिर्फ पढ़ी लिखी लेडीज या जेंट्स की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे माँ बाप की भी जरूरत है। दैट्स इट। बाकी टिप्स तो बहुत सारी थी और मैंने बहुत छाट कर ये वाली टिप्स निकाली हैं, तो इनके ऊपर फॉलो करने की कोशिश करिए आप स्टूडेंट्स लोग। आपका कैरियर दाव पर है यार। स्टडीज आपकी कभी खत्म नहीं होती, आपकी लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। आपने लर्निंग को कोशिश करके भी जारी रखनी चाहिए, बिकॉज लर्निंग इज द पावर। आप इससे बहुत सारी चीजें सीखते हो, आपकी लाइफ में ये पार्ट कभी भी नहीं खत्म हो सकता। अगर बोझ समझ के पढ़ोगे तो कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, तुमको किताबों की जगह बेलचा भी उठाना पड़ सकता है, और लड़कियों को तवे भी उठाने पड़ सकते हैं रोटियों के। सो इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि आप पढ़ के कोई आलीशान जॉब हासिल कर लेंगे। ज्यादा पैसा भी दिमाग की खराबी की अलामत है। ज्ञान देने के बजाय मैं कहना चाहूंगी आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, किसी के लिए हेल्पफुल हुई हो ये वीडियो, तो प्लीज मेरी दूसरी वीडियो जो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है यहाँ पे मेंशन है, तो प्लीज जाइए और इसको एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।